दो साड़ुओं के बीच की लड़ाई अब बहुत जबरदस्त तरीके से एक नया रूप लेती जा रही है। मैं दो साड़ुओं की बात कर रहा हूं, राजस्थान के दो प्रचलित साड़ू भाई। एक हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दूसरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। 15 सितंबर 2024 को गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मेरे साड़ू भाई हैं, क्योंकि मेरी पत्नी ने उनकी पत्नी को अपनी बहन मान लिया है, इस नाते वो मेरे साड़ू भाई हो गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है, वो सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे, ये कहना था गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का। कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उस वक्त जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मंत्री थे, अपने पद का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने बेटे, अपनी पुत्रवधू के रिश्तेदार, उन सब के नाम उसमें दिए और ये कहा कि ओबीसी के सर्टिफिकेट, फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट, गलत तरीके से बनाया गया ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया गया, जिसके तहत नौकरी ली गई है और आज तक वो व्यक्ति राज्य सरकार से वेतन पा रहा है, जो इल्लीगल है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि मेरे पास में, मैं मुख्यमंत्री जी आपको मिलकर सब कुछ बता चुका हूं और जब भी जांच एजेंसीज मुझे बुलाएंगी मैं जांच एजेंसीज के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। ये भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बाबूलाल कटारा ने भी इस बात का अपने बयान में पुष्टि की है कि गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा बाबूलाल कटारा के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, जिससे इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा मिल सके उनके बेटे को। ये सारे आरोप लगाए और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा चुप कैसे रह जाते। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में एक प्रेस वार्ता बुलाई, प्रेस से बात की। विषय था चिकित्सा का, विषय था राजस्थान की बिगड़ती हुई चिकित्सा व्यवस्था का, लेकिन सवाल तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आना ही था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा लगाए गए आरोपों का जैसे ही सवाल आया, गोविंद सिंह डोटासरा बेफर पड़े। गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां तक कह दिया कि मेरा पक्का साड़ू नहीं है, पक्का साड़ू उस दिन मानूंगा जिस दिन वो ये कह दे कि मैं मेरे विभाग की जांच करा रहा हूं, मैं मान जाऊंगा कि मेरा ईमानदार साड़ू है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने एक एक करके सारे आरोपों को दोहरा दिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में जिस तरीके से बीज और खाद कंपनियों पे रेड हुई थी, उसके बाद में वहां लोग पकड़े गए थे, उसके बाद से निरंतर रूप से कृषि विभाग और मंत्री के ऊपर आरोप लगाए थे। आज भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जिस विभाग के मुखिया हैं और मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि उनके नीचे का विभाग है, तो मैं दोनों को ही दोषी मानता हूं। क्यों मुख्यमंत्री को आज तक चिट्ठी नहीं लिखी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कि मेरे विभाग में जो आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाए। मैं ईमानदार जब मानूंगा जब किरोड़ी लाल मीणा अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें और ये कहें कि मेरे विभाग में जो जो आरोप है उनकी जांच की जाए। आज तक जिन जिन पे आरोप है उनमें से किसी को हटाया तक नहीं गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा रहे। कोतवाली चोर कोतवाल को डांटे, ये तो यही कहानी होगी ना कि चोर कोतवाल को चोर बताने लग जाए और अपनी चोरी छुपाने लगे, तो ये बात स्वीकार नहीं हो सकती। मंत्री जी ने खुद ने स्वीकार किया कि मेरे को इनपुट देने वाले लोग मेरे पीछे से छापे डाल करके चोरी कर रहे थे और 2,43,00,000 रुपए उनके साथ में पकड़े गए और इनकी सरकार ने पकड़ा, गोविंद डोटासरा ने, एक कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनको नहीं पकड़ा। और जब 2,43,00,000 रुपए पकड़े गए तो स्वाभाविक है कि जो 1200 के लगभग छापे मंत्री जी ने मारे और उसमें जुगल किशोर और अन्य जो डिकोई के सदस्य बताए जाते हैं, छापामार उसके कार्य योजना का जो उनकी टीम के सदस्य बताए जाते हैं, उन्होंने किस किस से कितना कितना रुपया इस छापे की आड़ में छापा डाल करके लिया या छापे के कार्रवाई को वापस सही करने के नाम से लिए, ये बात तो जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि किरोड़ी जी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनको आज की तारीख तक ये शब्द भी क्यों नहीं बोला उन्होंने कि हाँ ये गलत हुआ, चोरी हुई है, डकैती हुई है और मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने की है, मेरे द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति ने की है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूं कि इसकी पूरी एसओजी या
जो भी कोई एजेंसी है उससे जांच होनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, आप तो हमारे यहाँ ईडी ला रहे थे, लाया भी, कोई बात नहीं, 2,43,00,000 पकड़ने के बाद में भी ईडी की कार्रवाई आपके इस डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ, जो आपके द्वारा नियुक्त किए गए, उनके खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए अब तक ईडी की कार्रवाई? और लोग ये कहते हैं, लोगों से हम सुनते हैं कि 300, 400, 500 करोड़ रुपए का खेला इस बीज और खाद के छापों के अंदर लोगों ने कर लिया। तो मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर कोई लांछन ना लगे 1 रुपए का भी। इसलिए उनको आगे बढ़ करके मुख्यमंत्री जी को यह लिखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जवाबदेही में और जीरो भ्रष्टाचार में, जीरो टॉलरेंस में विश्वास। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।